पार्ट 63 टीडीएस टैली में एंट्री कैसे किया जाता है टीडीएस का, ये हम सीख रहे हैं। डिडक्टिव टाइप का इंटरेस्ट सीख रहे हैं, डिडक्टर टाइप का नहीं। पहले मैं मेंशन करता हूँ, सुपरमैन ने एफडी ओपन किया था 10 लाख रुपए। अभी सेकेंड वे क्या है, पहले मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है और अगर एफडी पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो उस टाइम पे कैसे हम एंट्री पास करेंगे टीडीएस की, वो दोनों एग्जांपल देखे थे। अभी सेकेंड वे यहाँ पे कि आप एफडी का पीरियड कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो एफडी को, कंटिन्यू, समझ में है ना। आप नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू उसे भर रहे हो तो एफडी पीरियड कंप्लीट नहीं है या आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं है, तो ये सेकेंड मेथड है जो कि ईयर कंटिन्यू कर रहे हो आप, एफडी उसी में कंटिन्यू रख रहे हो। तो ऐसे टाइम में आप F7 में इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री कैसे होगी। लुक एट हियर अगेन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। पहले एग्जांपल में फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ, ये पहले दोनों एग्जांपल में हमने क्या सीखा था, ये एक बार चेक कीजिए। पहले एग्जांपल में हमने सीखा था, यहाँ पे आपके पास सामने दिखाई दे रहा है, एफडी पीरियड कंप्लीटेड है तो आपका पूरा एफडी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट के साथ आपको कैसे मिल रहा है वो दिखाई दे रहा है। और इंटरेस्ट में यहाँ पे टीडीएस काटा गया था, लेकिन हमारा एफडी पीरियड कंप्लीट हो गया था, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होता। तो फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होता है सपोज, तो उस टाइम पे एंट्री कैसे रहेगी एफडी और टीडीएस की, मतलब आपके एफडी काटा गया है, सॉरी एफडी आपको अपनी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर आपका पहले एफडी पीरियड कंप्लीट हो गया, उसका 10,09,000 आपको मिल रहा है बैंक में, ये आपको दिखाई दे रहा है 10,09,000 मिल रहा है। एंड आपका जो टीडीएस काटा गया था, टीडीएस रिसीवेबल, उसको आप कैसे पास करोगे ये हमने सीखा था। लेकिन आपने यहाँ पे एफडी कंटिन्यू रखी, चालू रखी नेक्स्ट ईयर के लिए, आपने उसे विड्रॉ नहीं किया, एफडी पीरियड कंप्लीट, मतलब आपको कंटिन्यू रखना है एफडी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट खाली यहाँ पे आएगा किसका, इंटरेस्ट जो है उसका एंट्री आएगा। अभी आईसीआईसीआई बैंक के एफडी में 9,000 रुपये और जमा होने हैं, क्योंकि आपने क्या किया, वो एफडी कंटिन्यू किया है, तो 9,000 रुपये आपके जमा होंगे। तो इसके लिए हम एक जेवी पास करेंगे, 9,000 रुपये जमा होंगे, कैसे होंगे वो आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री में दिखाऊंगा। फिर हमारे पास टीडीएस रिसीवेबल कितना रहेगा वो भी हम दिखाएंगे कि 1,000 रुपये टीडीएस रिसीवेबल, और टोटल इंटरेस्ट अर्न हमारा रहेगा कितना, 10,000 रुपये इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पे टैली में आ जाते हैं हम। देखिए ये जो एंट्री है वो हम जब F7 में करने वाले जर्नल वाउचर में, हमें क्या करना है, देखिए आईसीआईसीआई बैंक एफडी, मैं पहले वाली एंट्रीज जो है पुरानी एंट्रीज इसके लिए थोड़ा सा डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एफडी पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये एंट्रीज में सब ये अमाउंट इस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैं इन एंट्रीज को अभी डिलीट मार रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता चला है कि कैसे, ओह ये नहीं, वो पहले वाली एंट्री डिलीट मार दी मैंने। अब हम F7 में आते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक एफडी, अभी 9,000 रुपये आपको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट के तौर पे एफडी में जमा हो रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, एफडी में 9,000 रुपये और डेबिट होंगे। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एफडी में 9,000 रुपये और 10 लाख में जमा होंगे, क्योंकि एफडी कंटिन्यू है, आपने एफडी विड्रॉ नहीं करे, आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो आपके अकाउंट में एफडी वापस नहीं आ रहा है, कंटिन्यू होने वाला है। तो ये 9,000 रुपये इस एफडी में जमा हो जाएंगे। आप जैसे इंटर करोगे, ये देखिए क्यों 9,000 ही जमा होंगे, 10 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 मिलते हैं, 9,000 इसलिए जमा होंगे क्योंकि 1,000 रुपये उसका टीडीएस काटा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, और एक डेबिट आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, देखिए डेबिट पहले आएगा, यहाँ पे और एक डेबिट आएगा, यहाँ पे और एक डेबिट हम लेंगे टीडीएस रिसीवेबल, क्योंकि 1,000 रुपये का टीडीएस जो है, ये देखिए टीडीएस रिसीवेबल। मैं चीज़ों को फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसे समझो अच्छे से। 1,000 रुपये, ये टोटल 10,000 हो गया। देखिए 9,000 ये और एक 10,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट है, ये टोटल 10,000 का इंटरेस्ट, लेकिन 9,000 ही उसमें एफडी में जमा होंगे, इंटरेस्ट में 9,000 ही एफडी में जमा होंगे, और 1,000 रुपये आपका टीडीएस काटा जाएगा, तो वो टीडीएस रिसीवेबल में आ जाएगा। क्रेडिट में हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए क्रेडिट के अंदर यहाँ पे हम लेंगे इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी, जो कि आपको लेजर कैसे बनाया पिछले पार्ट में मैंने बताया, इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी। सो ये आपका रहेगा इनडायरेक्ट इनकम में, और 10,000 रुपये आपकी इनकम है टोटल, लेकिन आपको 9,000 एफडी में जमा हो रही है उसमें से, और 1,000 रुपये आपका टीडीएस रिसीवेबल के तौर पे है। ये एक एडजस्टमेंट एंट्रीज आपकी हो जाएगी। अगर आप एफडी पीरियड आपका, मतलब एफडी पीरियड कंटिन्यू कर रहे हो, एफडी आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, एफडी निकाल नहीं रहे हो, एफडी पीरियड मतलब आपका यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं दिखाना है, आपको कंटिन्यू एफडी करना है, आपके अकाउंट बैंक में ही वो जमा होगा, एफडी में ही इंटरेस्ट जमा होते रहेगा, राइट। पहले हमने वो बैंक में दिखा था, अभी ये एफडी में जमा होते रहेगा। तो इस तरह से ये एंट्री होती है। डेफिनेटली आपको ये वाला चीज़ समझा होगा। ये सेकेंड तरीका है, ये आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, ये आपने नोट डाउन कीजिए, ऑलरेडी ये मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए फाइल्स। सो वी हैव लर्न टीडीएस डिडक्शन सो फार। अभी हमने टीडीएस डिडक्शन सीखा किस तरह से होता है, ये हमने टीडीएस डिडक्शन कैसे होता है देख लिया, डिडक्टिव का टीडीएस डिडक्शन कैसे होता है। नाउ यू विल गेट रिफंड व्हेन यू आर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स। अगर आप टैक्स पे करने के लिए
मतलब एलिजिबल नहीं हो तो आपको रिफंड मिलेगा, और रिफंड मिलेगा तो आप F6 में पास करोगे, और अगर आपको एक्सेस पे करना है तो आप F5 में वहाँ पे करोगे। सो यहाँ पे रिफंड मिलने वाला है। मतलब क्या होता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि आप की जो इनकम है वो टैक्स के अंदर टैक्स के क्राइटेरिया में आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम सपोज इनकम स्लैब आपको पता रहेगा, जो इनकम टैक्स का स्लैब रहता है। अगर आपकी 2.5 लाख से, मैंने बताया था सैलरी इनकम के लिए भी वही स्लैब यूज़ किया जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम है तो वहाँ पे परसेंटेज था 5%, लेकिन 5 लाख के ऊपर ही टैक्स लगता है। 5 लाख तक तो आपको क्या है, वहाँ पे टैक्स भरना है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिबेट अमाउंट 12,500 मिलता है। मैंने ये भी समझाया था। तो अगर आप 5 लाख के ऊपर इनकम जा रहा है आपका, और वहाँ पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है, सपोज आपका 5,50,000 इनकम जा रहा है और 50,000 पे आपको 10% के हिसाब से 5,000 बन रहा है टैक्स, जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो ये 5,000 जो आपको बन रहा है ना, that you have to like the pay to the income tax department and that is your tax liability। तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 5,000 बनती है और आपने 1,000 रुपये ऑलरेडी टैक्स पे किया, ये देखिए ना TDS रिसीवेबल जो 1,000 रुपये ऑलरेडी आपके इससे डिडक्ट हो गया है FD के इंटरेस्ट से, तो वो 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और 4,000 आपको भरने रहेंगे उस केस में। लेकिन यहाँ पे हमने लिया है कि अगर आप यू आर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स, तो 1,000 रुपये जो है वो आपको क्या होंगे, मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 1,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इनडायरेक्ट इनकम होगा ये, अदर इंटरेस्ट अर्न में हम डालेंगे, क्योंकि इतने दिन से वो अमाउंट जो डिडक्ट हो गया ना आपके FD के जो इंटरेस्ट में जो टैक्स लगा था, FD के इंटरेस्ट में जो बैंक ने काटा था आपका, तो 1,000 रुपये जो गवर्नमेंट के पास जमा थे वो टैक्स आपको रिफंड होने वाला है। और टैक्स रिफंड होते समय आपको 1,000 रुपये तो मिलेंगे, उसके ऊपर जो टैक्स उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और 60 रुपये मैंने इंटरेस्ट पकड़ा, एग्जांपल ले लो खाली। तो आप जो भी है वो इंटरेस्ट के हिसाब से वो कैलकुलेशन देगा, जो भी उनका पीरियड रहता है उस पीरियड पे कैलकुलेट करेंगे कि आपका टैक्स कभी डिडक्ट हो गया और उसके ऊपर कितना 6 महीना हो गया, तो 6 महीने के हिसाब से आपको मिलेगा, या फिर जितना भी महीना हो गया है उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो 1,000 आपको मिलने वाला है, 1,000 रुपये TDS रिसीवेबल, एंड लाइक यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 1,060, राइट, 1,060 अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्रेडिट TDS रिसीवेबल रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा, अदर इंटरेस्ट अर्न ये भी क्रेडिट ही रहेगा, वहाँ पे डेबिट लिखा गया है, दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक। एंड नीचे ICICI बैंक यहाँ पे आएगा 1,060 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। सो ये F6 में हम एंट्री पास करेंगे। अगर आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो रिसिप्ट वाउचर में जाना है और आपको TDS रिसीवेबल की एंट्री यहाँ पे टैली में, क्योंकि आपको ये TDS रिसीव होगा, लेकिन आपको टैक्स रिफंड के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप रिफंड बनता है तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे व्हाट इज़ दैट, TDS रिसीवेबल, राइट। TDS रिसीवेबल 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ आपको TDS रिसीवेबल है। डेबिट नहीं, यहाँ पे क्रेडिट आएगा, यहाँ पे क्रेडिट आएगा, याद रखिए यहाँ पे क्रेडिट हमें करना होगा। देखिए क्रेडिट में आएगा आपके इसके ऊपर अदर इंटरेस्ट अर्न, अल्ट सी अदर इंटरेस्ट अर्न, जो कि इनडायरेक्ट इनकम रहेगा वापिस। ये भी लेजर याद रखिए, छोटे मोटे लेजर्स है जो कि आपको फटाफट याद रहेंगे। इनडायरेक्ट इनकम के लेजर है, 60 रुपीज़ मैंने एग्जांपल लिया। और डेबिट यहाँ पे आएगा आपका ICICI बैंक अकाउंट में, ये पैसा आपका जमा हो जाएगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती तो ये पूरा का पूरा पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ, अदर इंटरेस्ट अर्न के साथ यहाँ पे मिलने वाला है, और इस तरह से उसकी एंट्री हो जाती है। लेकिन आपकी अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो ये होगा पेमेंट। ये देखिए, इफ यू आर your tax liability is ₹1,500, so let's make entry against tax liability। तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना भाई, उतना अमाउंट तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो वो ऊपर का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंडर आप एंट्री पास करके इसे पे कर सकते हैं, जो कि सेल्फ असेसमेंट मैंने आपको समझाया था। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद ही टैक्स आप पे करना, उसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं आपके अर्निंग के ऊपर, राइट। तो फिलहाल ये आपको समझ में आई, ये एंट्री होगी। अगर आपका नहीं बनता है तो मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल जस्ट शो यू कि मैंने कैसे किया उसको, क्योंकि उस एंट्री को अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाली नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उस एक तो पेमेंट की होगी, नहीं तो एक तो रिसिप्ट की होगी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो आपको पैसा रिफंड मिलने वाला है, टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपका अमाउंट वो एडजस्ट होने वाला है। जो 1,000 रुपये आपने ऑलरेडी आपके इनकम में से क्रेडिट हो चुके हैं वो एडजस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे लेजर बनेगा इनकम टैक्स पेड का, तो मैं यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करता हूँ, इनकम टैक्स पेड, और यहाँ पे आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पे हम लेंगे
अदर्स फिलहाल यहाँ पे परसेंटेज वगैरह कुछ लेना नहीं है हमें, और यहाँ पे डायरेक्टली हमारा 1500 टैक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 1500 में वो पूरा तो आपको पे नहीं करना है क्योंकि आपका ऑलरेडी TDS रिसीवेबल में 1000 रुपीज़ है, जो कि 1000 रुपीज़ आप यहाँ पे एंट्री करोगे। 1000 रुपीज़ आप यहाँ पे एंट्री करते ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 1000, इसमें से 1500 में से क्रेडिट होगा और बाकी का जो अमाउंट होगा वो आप पे करोगे ICICI बैंक से। 500 रुपये आप पे कर रहे हैं, अभी बैंक में कुछ पैसे नहीं बचे फिलहाल, लेकिन आप पे करो, एग्जाम्पल ले लो। तो इस तरह की ये एंट्री होगी जो कि आप फाइनली करोगे। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है तो वो टैक्स लाइबिलिटी TDS रिसीवेबल से एडजस्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे 1000 रुपये तो आपको पे करने नहीं है, 500 रुपये और आपको पे करने होंगे। तो ये डिडक्टिव टाइप का एंट्री मैंने आपको बताया इंटरेस्ट बेस पे कैसे होता है। TDS डिडक्टर की टाइप की एंट्री भी बाकी है, उसे हम डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय।